कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जो काफी लंबा चैप्टर है। तो आज कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट यानी सेकेंड लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, यानी कार्बन OH बॉन्ड के क्लीवेज से ये कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, कार्बन और OH बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से जो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आएगा प्लस। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये बहुत बार पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला रिएक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया जाता है मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, जैसे H2SO4 हो गया या फिर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, तो ये क्या करता है एनहाइड्राइड देता है, यानी यहां से क्या करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा। जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH है ना, इथेनोइक एसिड है। CH3 डबल बॉन्ड OH इथेनोइक एसिड है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर H2SO4 ले लिए, इसके साथ इसको हीट कर देंगे, तो यहाँ से H2O क्या होगा निकल जाएगा, तो H2O यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां ध्यान दिया जाए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां से इस तरह से, ये जो पार्ट है ये H2O यहां से क्या होगा निकल जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा ये वाला आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, तो ये कहलाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। और H2O भी क्या होगा रिमूव हो जाएगा। बहुत सारा इसमें आ सकता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हम लिखे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। और इस जगह हम अगर ऐसे ले CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से। तो यहां से क्या होगा H2O रिमूव हो जाएगा, H2O क्या होगा रिमूव होगा। मान लीजिए ये OH यहाँ से H, ये इस तरह से क्या होगा यहाँ ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या लेंगे H2SO4, तो H2O यहाँ से रिमूव होगा, तो H2O जो यहाँ से रिमूव होगा ये ऐसे मान लिया जाए कि ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, तो बनेगा क्या, तो यहाँ देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, तो प्रोपेनोइक एसिड है इथेनोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह एस्टरिफिकेशन, ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। एस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर का निर्माण कब होता है, ये पढ़ाया था आपको, अल्कनाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और अल्कोहल लेंगे और मिनरल्स एसिड H2SO4 या HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे,
तो ये हमको स्टर प्राप्त होगा। तो हेडिंग देंगे स्टरीफिकेशन। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्टरीफिकेशन। इसमें क्या है, एक साइड में हम लोग एसिड लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पर अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिएगा एच ओ और आर डैश करके लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2O अगर यहाँ से रिमूव होता है तो ये बनेगा क्या, ये H2SO4 एसिड या HCl ले लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में। ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O और ये R डैश, तो ये बन गया एस्टर, और जल निकल जाएगा H2O। H2O यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। ये सब रिएक्शन पढ़ा हुआ है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। मान लिया जाए यहाँ पर हम लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, और इस साइड में अल्कोहल ले लेते हैं। तो यहाँ HOH और यहाँ CH2 CH3, ये अल्कोहल ले लिए। फिर इस जगह पर H2SO4 HCl, ये मिनरल एसिड कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, H2O ये वाला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो H2O रिमूव हो जाएगा तो एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 CH3, है ना, इथाइल प्रोपेनोएट, ये कंपाउंड बन गया क्या, एस्टर। तो हमको केवल रिएजेंट का याद रखना है कि रिएजेंट किसका क्या काम है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, होता है ये सब, इस चीज को ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 और SOCl2 थायोनील क्लोराइड। हेडिंग देंगे रिएक्शन, तीसरा है रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2। इसके साथ हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक दैट ऑफ अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो OH ग्रुप अल्कोहल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इज इजिली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम ऑन हीटिंग विथ PCl5 PCl3 और SOCl2। थायोनील क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ अदर टू प्रोडक्ट आर गैसियस एस्केप, यानी कि थायोनील क्लोराइड जो हम लेते हैं SOCl2, ये क्या करता है, SO2 और HCl गैस के रूप में निकल जाता है, जो बहुत ही क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट देता है। एसाइल क्लोराइड हमको मिलता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर हम लिए PCl5 हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है RC डबल बॉन्ड OL, एसाइल क्लोराइड PCl3 और HCl। देखिए ध्यान से, अगर हम इस तरह से इसको लिखे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, PCl5 है, एक क्लोरीन को यहाँ पर दे दीजिए, है ना, एक क्लोरीन को क्या किए, इसके साथ दे दिए, तो अब बचा 4 क्लोरीन। ये क्लोरीन इसके साथ ये क्या हो गया, निकल जाए, इसके साथ बनेगा, तो ये जो प्रोडक्ट देगा ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl एक आ गया, इसके बाद POCl3 होगा, इसके बाद HCl होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा NCERT में ये मिस है, POCl3 होना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे।
फिर अगला रिएक्शन जो हम लोग लेते हैं PCl3 के साथ, R C डबल बॉन्ड OH, ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए और PCl3 से हम क्या किए, इसको रिएक्शन करा दिए। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लिए OH, तो यहाँ क्या होगा, R C डबल बॉन्ड OH, Cl, अब 3 मॉलिक्यूल यहाँ लिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है ना, तो H3PO3 यानी फास्फोरस 1 है और ये 3 है, तो 3 गो ऑक्सीजन 3 गो ऑक्सीजन ये आ जाएगा, इसके साथ ये मिलेगा, तो ये देगा क्या, R C डबल बॉन्ड OCl, 3 ठो मॉलिक्यूल और H3PO3 ऐसे बनेगा, H3PO3 इस तरह से ये बनता है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH है ना, PCl3 के साथ, तो PCl Cl और Cl, यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये वाला ये पार्ट जो है यहाँ से निकलेगा, तो H3PO3 करके मिलेगा और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा तो क्या देगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, एक, ये 3 गो बनेगा और यहाँ क्या होगा, H3PO3, ये ध्यान में रखना है। अगला जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ SOCl2, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, रिएक्शन विथ SOCl पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, SOCl2 के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक Cl यहाँ आएगा, ये यहाँ से टूटेगा तो एक Cl यहाँ आएगा और SO यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा, इसके साथ ये मिल जाएगा, तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl, और ये इसके साथ मिलेगा SO2 और HCl, रिएक्शन करता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो अमोनियम साल्ट which on further heating at high temperature gives amide, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है NH3 के साथ, NH3 के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये देगा अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड NH4, अब इसको अगर हीट कर देंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड NH2, तो ये देगा अमाइड। अब इस चीज को हमको समझना है, देखिए कैसे होगा, यहाँ CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर अब यहाँ NH, यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन है, अब लोन पर इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये क्या करेगा, इस पर अटैक करता है, ये वाला जो बॉन्ड है इस पर अटैक करता है, तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और एक H यहाँ पर है, NH3 इसके पास से गया, तो ये ऑक्सीजन जो है
ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन जो है सो लेता है किससे, ये अमोनिया से। तो यहाँ पर क्या होगा, NH4 पर प्लस आएगा और O पर क्या आएगा, माइनस, है ना। ये प्रोडक्ट जो बना अमोनियम एसीटेट कहलाता है, ये कहलाता है अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसीटेट को हीट कर देते हैं तो H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो एमाइड दे देता है, C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। बेंजोइक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, देखिएगा, बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजोइक एसिड है, ये इसके साथ ये रिएक्शन करता है, NH3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड O माइनस और NH4 प्लस, इस तरह से बने। इसको फर्दर अगर हीट कर देंगे तो H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमको बन के आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, ये कहलाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड एसिड ग्रुप रहेगा एक ही बेंजीन रिंग पर। इस तरह से बेंजीन का रिंग है, थोड़ा लंबा रिएक्शन है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर 2 NH3 ले लेंगे अमोनिया, और दोनों NH3 को इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन में होता है ये, एक इधर आया, C डबल बॉन्ड O NH4, इस पर प्लस यहाँ माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस, इस पर प्लस इस पर माइनस। इसको फिर यहाँ से क्या करेंगे, हीट करेंगे तो H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब H2O रिलीज होगा तो दोनों साइड बेंजामाइड का बनेगा, यहाँ पर भी। तो ये C डबल बॉन्ड O NH2 जैसे वो बनता था, C डबल बॉन्ड O NH2, है ना। ये थैलामाइड इसको बोलते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ज्यादा हीट करते हैं, तब जाके यहाँ से क्या होगा, NH3 रिलीज हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा NH3 जो निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ N, यहाँ NH, ये थैलामाइड कहलाता है, PH थैलामाइड।